नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य दुनिया टीवी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया रोग यानी मलेरिया की बीमारी के बारे में। आखिर क्या है इसका राज, एक छोटे से मच्छर से ये बीमारी कैसे इतने सारे लोगों तक फैलती है। आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्यतः मलेरिया एक मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बेसिकली मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक प्रोटोजोआ यानी एक सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से भी नहीं दिख सकता। प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यह अत्यंत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। हमें मलेरिया कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा। प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके कारण हमें मलेरिया रोग होता है। यह कई प्रकार का होता है, लेकिन यह 3 प्रकार का प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम जो बहुत ही घातक होता है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरे नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई और तीसरे नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन सभी में से सबसे खतरनाक है तीसरे नंबर का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसके कारण अत्यंत ही घातक मलेरिया रोग होता है। अक्सर इस केस में इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ हमारे शरीर में जाता कैसे, एक मच्छर के द्वारा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर बात करते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक इन्फेक्टेड मादा एनाफ्रीज मच्छर के अंदर होता है। जैसे ही इन्फेक्टेड मादा एनाफ्रीज मच्छर एक सामान्य मनुष्य को काटता है तो यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में घुस जाता है। जैसे ही यह हमारे शरीर में जाता है, यह सबसे पहले हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है और अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है। यानी सबसे पहले यह हमारे ब्लड से होते हुए हमारे लीवर तक पहुंचता है और हमारे लीवर को संक्रमित कर देता है और लगातार वहां अपनी संख्याओं को बढ़ाता रहता है। इसके बाद यह हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में हमारी आरबीसी होती है यानी लाल रक्त कणिका। इसे हम बेसिकली इंग्लिश में रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। जैसे ही ये हमारे आरबीसी पर अटैक करते हैं, हमारी ब्लड की जो आरबीसी होती है वह टूटने लगती है और आरबीसी के टूटने से एक बहुत ही विषैला और खतरनाक टॉक्सिक यानी जहर निकलता है, जिसका नाम है हीमोजोइन। आपने बेसिकली देखा होगा मलेरिया को, पेशेंट को उसे सर्दी जैसा कुछ महसूस होता है, ठिठुरन होती है और 2 से 4 दिन में लगातार बुखार आता है। उसकी असली वजह है यह जहरीला पदार्थ हीमोजोइन। जैसे ही हमारी आरबीसी नष्ट होती है, ये हीमोजोइन पदार्थ निकलता है और उससे ठिठुरन पैदा होती है और लगातार 2 से 4 दिन में लगातार बुखार आता है। अब यह मलेरिया रोग हमारे शरीर में पूरी तरह फैल चुका होता है। हमारे पूरे खून में प्लाज्मोडियम होता है और यह धीरे धीरे हमारे आरबीसी को नष्ट कर रहा होता है। अब फीमेल एनाफ्लीज मच्छर ने जिस आदमी को यानी जिस मनुष्य को काटा था, वह तो इन्फेक्टेड हो ही गया है। अब उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पूरी तरह से फैल चुका है। अगर अब फिर से कोई सामान्य मादा एनाफ्लीज मच्छर इस मनुष्य को काटता है तो प्लाज्मोडियम उस मच्छर के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार यह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और यह मच्छर फिर किसी सामान्य मनुष्य को काटेगा तो यह रोग फिर उसे भी फैल जाए और इसी तरह यह मलेरिया बीमारी एक बड़े लेवल पर फैल जाती है। कारण मलेरिया रोग बहुत ही बड़े लेवल पर फैल जाता है और इससे मनुष्य का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम जान चुके हैं कि मलेरिया रोग किस प्रकार फैलता है, लेकिन इससे बचने के क्या उपाय, हम क्या करके इस मलेरिया रोग से बच सकते हैं, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे। मलेरिया बेसिकली मच्छरों द्वारा फैलता है, तो हमें हमारे घर में सबसे मेन चीज़ तो यह है, मच्छर का होना नहीं चाहिए। हमारे घर में मच्छर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ऑल आउट अगरबत्ती वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे घर में मच्छर ना आए। और अभी बारिश के दिन चल रहे हैं तो जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, पानी भर जाता है, हमारे छत पर पानी भर जाता है, तो वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं और हमारे घर में आते हैं और हमें काटते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं। इसलिए हमें पानी भरने नहीं देना है। जहाँ भी पानी भरा हो उसे तुरंत खाली करें, दवाई छिड़कें और दवाई डालें जिससे मच्छर पैदा ना हो। साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। सोते समय ऑल आउट लगाएं जिससे मच्छर मर जाते हैं। बीमारी फैलने का खतरा बहुत ही कम होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को अपना के मलेरिया रोग से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक अवश्य